वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू जारी है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दौर जदीद के तकाज़े। सैयद फैसल नदीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुझे ये बताइएगा, मौजूदा दौर में मीडिया जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, इसका माशरे पर क्या असर आप देखते हैं? बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर दिया इसके दो तरह के असरात पड़ रहे। एक तो मैंने कहा जैसे कि पॉजिटिव, एक नेगेटिव। अब अगर मीडिया पैनिक फैला देगा, मिसाल के तौर पे कहीं छोटा सा कोई वाकया होता है, आग लग गई है या कोई एहतजाज हो रहा है, आपने वहां पर लाइव कवरेज देनी शुरू कर दी वहां से और एकदम पैनिक फैला दिया है, तो इस तरह और टिकर चलाना शुरू कर दिया है, कहीं एक हवाई फायरिंग हो गई और आपने टिकर चला दिया सिर्फ इस वजह से कि भाई आपका चैनल ज़्यादा देखा जाएगा, तो इससे अच्छे असरात नहीं पड़ रहे लोगों में। मीडिया को चाहिए, चैनल्स को चाहिए कि जो पॉजिटिव चीज़ें हैं वो आवाम तक पहुंचाए और पैनिक ना फैलाए। सही सही रिपोर्टिंग होगी तो हर आदमी खुश रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आप क्या समझते हैं कि क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए? मैं ये कहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो जिम्मेदारी है वो है कि आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करे, इंफॉर्मेटिव चीज़ें आप तक पहुँचाए और जो सही रिपोर्टिंग है वो अगर आप तक पहुँचेगी, अगर सही वाक़यात आप तक पहुँचेंगे, तो जो मीडिया है वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। और अगर वो सही रिपोर्टिंग नहीं करता है और ऐसी चीज़ें आप तक पहुंचाता है जिससे इंतशार पैदा होता है और एक टेंशन पैदा हो रही है, पैनिक फैल रहा है, तो मीडिया जो है वो अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से पूरी नहीं कर रहा है। अच्छा फजल साहब, देखा गया है कि गुज़िश्ता 5 सालों में नए आने वाले अदाकार इतने मकबूल नहीं हुए कि जितने न्यूज़ एंकर या एंकर पर्सन मकबूल हुए, तो इसकी क्या वजह आप देखते हैं? इसकी वजह यह है कि देखिए 4-5 साल जो हालात मुल्क के रहे उस हिसाब से टॉक शो ज़्यादा हुए, सही, चाहे वो करंट अफेयर का हो या वो सेलिब्रिटी बेस हो या किसी भी हवाले से या मजहबी प्रोग्राम हो, उसमें एंकर्स पर्सन आए, मकबूल हुए। और इसकी वजह यह है कि जो हमारे मुल्क के सर्कमस्टांसेस थे उस हिसाब से प्रोडक्शन की गई, उसमें ज़ाहिर इंटरव्यू बेस्ड प्रोग्राम हो रहे हैं, एंकर पर्सन आ गया है। लेकिन मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग खुद इस फील्ड से वाबस्ता हैं, एंकर पर्सन का बहुत एग्रेसिव होना सही नहीं है। सही। अभी पिछले दिनों ये भी इल्ज़ाम आ रहा था कि जी एंकर पर्सन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए हैं। और क़तई कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, इल्ज़ाम का लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, तो एक सवाल मेरे जहन में ये है कि आप पर भी ये इल्ज़ाम है कि आपने कुछ टीवी चैनल्स बंद करवा दिए, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इतना पावरफुल आदमी तो नहीं हूँ मैं चैनल को बंद करा दूँ। कुछ चैनल खुद ब खुद बंद हो गए। अभी आपने जो मुझसे ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल किया था ना कि बहुत सारे चैनल तेजी से आए और बंद हो गए, ठीक है, तो इसी तरह से जिन चैनल्स पे मैं काम कर रहा था वो बंद हो गए। अब इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, उनके मालिकान का हाथ है, उन्होंने चैनल बंद कर दिया, मैं कहीं और चला गया। और शुरू में भी जो चैनल बंद हुए थे, शुरू के दौर में जो तारुफ आपने कराया था, NTM बंद हुआ, तो वो भी आपको पता है कि वो जो कुछ मसाइल थे उसके वजह से वो चैनल बंद हुए। ये सही है कि उन चैनल्स पे मैं था। तो चले सही, हम टॉपिक पर अपने वापस आते हैं। सर, मुझे ये बताइए कि डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के लिए बाकायदा तालीम हासिल करना ज़रूरी है या ये तजर्बे से हम इस फील्ड में आ सकते हैं? देखिए, हर काम के लिए तालीम ज़रूरी है, डायरेक्टर प्रोड्यूसर नहीं। एक मीडिया एक आपका पूरा एक सब्जेक्ट है, ठीक है, और लोग मास कम्युनिकेशन पे करके जब आते हैं, पास आउट करते हैं, मास्टर्स करते हैं और चैनल्स पे जाते हैं, तो उनकी खपत तो है अपनी जगह। ठीक। अब हो ये रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग आ गए हैं जो घरों से निकलते हैं और वो समझते हैं कि भाई टेलीविज़न पे हम आ जाएंगे, प्रोड्यूसर का नाम लगा देंगे, डायरेक्टर का नाम लग जाएगा, हमारे होस्ट बन जाएंगे हम, या हम कैमरामैन बन जाएंगे। वो फिर आके वहीं पर सीख रहे होते हैं, वहीं पर आपका कैमरा भी ख़राब कर रहे होते हैं, ठीक है, चैनल को बर्बाद करने में इन लोगों का भी हाथ होता है। तो हमें ये चाहिए कि अगर आपको मीडिया ज्वाइन करना है तो आप इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग लें, इसको सीखें। और बदकिस्मती है कि हमारे मुल्क में अभी कोई ऐसा इतना बड़ा कोई सेटअप नहीं है कि जहाँ पे जाके आदमी मीडिया की ट्रेनिंग ले, तो बड़े छोटे पैमाने में अभी है। सही। गो के पाकिस्तान में बहुत अच्छा एक सिस्टम बन चुका है मीडिया का, बहुत सारे चैनल्स हैं, लोगों को जॉब मिल रही है और खपत हो रही है इसमें। तो पहले अगर आदमी कोई बात करता आज से 15 साल 20 साल पहले कि जी मुझे मीडिया में जाना है, तो वालिदैन मना कर दें, लेकिन आज बाकायदा उसको तालीम दिलाई जा रही है, मीडिया मैनेजमेंट के बारे में बताया जा रहा है, एक सब्जेक्ट है पूरा और इस पे लोग पढ़ रहे हैं। तो जो आदमी
ट्रेनिंग लेकर आएगा, कुछ सीख कर आएगा, तो वो कुछ अच्छा काम करेगा। वरना फिर यही होगा कि वो आप उसको बैठा देंगे तो वो नुकसान ही करता रहेगा उल्टा। अच्छा फजल साहब, मीडिया पर्सन को शादी करनी चाहिए? क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि जिस तरह उनकी मसरूफियात होती हैं वो अपनी निजी ज़िंदगी में कम टाइम दे पाते हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूँ, जी जी। आपकी शादी हो गई है? नहीं, अभी तक तो जब भी आप ये सवाल कर रहे हैं, आपका कहने का मकसद ये है कि जो मीडिया के लोग ज़्यादा मसरूफ होते हैं, 18 घंटा 20 घंटा 12 घंटा काम करते हैं, इस लिहाज मेरे ख्याल से ये सही है कि टाइम कम घर वालों को देता है इंसान। तो जो मीडिया के लोग हो तो इसीलिए वो 2-2 शादियां करते हैं, 3-3 शादियां करते हैं। तो अभी तो आपकी शादी नहीं हुई है, तो मुस्तकबिल में आप भी ऐसा ही करेंगे। वजह वही है, इसकी वजह यही है कि अब ये प्रोग्राम यकीनन घर पे अम्मी भी देख रही होंगी। तो अच्छा सर, हम गुफ्तगू में वापस आते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह की आपकी जिम्मेदारियां हैं, भाग दौड़, पैनिक और जो मसरूफियात, तो इसमें आप बोर नहीं हो जाते? देखिए, काम है ना, तो मैं तो अपने आप को खुशनसीब समझता हूँ कि जो शौक़ है वही काम है। जब आप काम में इन्वॉल्व रहेंगे तो आप बोर नहीं होंगे। वो खुद आपकी एक एक्टिविटी है ना, मसरूफियत है। बोर तो आप उस वक्त होंगे जब आपका काम में दिल नहीं लग रहा होगा। जब आपका काम में दिल लग रहा है तो फिर आप हर वक्त मसरूफ रहेंगे, काम में लगे रहेंगे, और हर वक्त काम करना चाहिए। यही हमने सीखा है और यही हम। कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि घर वालों ने ऑब्जेक्शन की हो कि जनाब आपका मिजाज जो है वो चिड़चिड़ा हो गया? क्योंकि इंसान जब मतलब काम से थका हारा घर जाता है तो घर वालों को क्या बताया कि जी क्या ऑफिस में मसरूफियात थी, क्या था, क्या पैनिक था, न्यूज़ के हवाले से या आप जो प्रोड्यूस करते हैं उस हवाले से। तो कभी ये महसूस हुआ आपको कि घर वाले ये महसूस कर रहे हैं कि जनाब आपका रवैया जो है वो थोड़ा तुर्श हो गया? नहीं, मेरे ख्याल से जो मीडिया के लोग हैं वो, उनका रवैया तुर्श नहीं होता है, बड़ा लविंग होता है। वो घर वालों के साथ भी बड़े एंटरटेनिंग होते हैं, और जो भी वक्त मिलता है, मैंने तो ये देखा, मैं खुद भी ऐसा करता हूँ और जो हमारे दोस्त हैं, यकीन आप भी ऐसा करते होंगे, जो आपको टाइम मिलता है वो आप अपने घर वालों के साथ स्पेंड करते हैं और खुश रहते हैं। तो मेरे ख्याल से असर नहीं पड़ता है इसका। अच्छा फजल साहब, वसाइल के हवाले से कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं आपसे कि महदूद वसाइल में रहते हुए किस तरह आप अपने काम की क्वालिटी बरकरार रखते हैं? हर आदमी को चादर देख कर पाँव फैलाना चाहिए। सही। आपका चैनल है, आपने कितने बंदे रखे हैं, कितने बंदे से क्या काम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप हैं, आप न्यूज़ भी न्यूज़कास्टर हैं, बड़े अच्छी न्यूज़ पढ़ते हैं। अब आपसे हम किसी प्रोग्राम में, एक टॉक शो में बैठा सकते हैं आपको, हम आपसे स्क्रिप्ट भी लिखवा सकते हैं, ठीक है ना। हम आपसे न्यूज़ भी कर सकते हैं कि जी आप न्यूज़ रिपोर्टिंग करें, कुछ डेस्क पे बैठे आप। तो ये तो बंदे पे डिपेंड करता है कि वो कितना सलाहियत वाला है और वो कैसे काम ले सकता है। वसाइल देखिए ना, अब मैं आपकी जगह एक आदमी रखूं न्यूज़ पढ़ने के लिए, आप न्यूज़ करें। अब ये इंटरव्यू करना है, इसके लिए मैं तीसरे आदमी को बुलाऊं, चौथे आदमी से मैं स्क्रिप्ट तैयार कराऊं। तो अगर आपके हमने अपने वसाइल को देखते हुए चलना है, तो आपके अंदर सलाहियत है तो आपकी हम ग्रूमिंग करेंगे, आपको हम काम सिखाएंगे, ठीक है ना। अब आप ही कवर से आपको 4 काम हम सिखा देंगे तो आप अच्छा रिजल्ट देंगे। सही। तो ये है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो तकाज़े हैं। इस पर तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो जाएगी। सर, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी अब ख़त्म होने वाला है। जाते जाते मैं ये चाहूँगा कि नए आने वालों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए? नए आने वालों को पैगाम तो नहीं दे सकता मैं, क्योंकि मैं अभी इस काबिल अपने आप को नहीं समझता कि मैं उनको पैगाम दूँ। बस एडवाइस दे सकता हूँ जी बिल्कुल, कि कोई भी काम करें उसको सिंसियरिटी से करें। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है ये कोई खेल कूद नहीं है, ठीक है। ये एक पूरा एक स्पेशलाइज वर्क है। इसको करने के लिए आप पूरा एक इस पे होमवर्क करें, ठीक है। और उसके बाद आप चैनल पे आएँ, सीखें इस काम को, और इंशाल्लाह सीखने के बाद जो काम किया जाता है उसका रिजल्ट 100% अच्छा आता है। जी नाज़रीन, हमने गुफ्तगू की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दौर जदीद के तकाज़ों के हवाले से सैयद फैसल नदीम साहब से। अपने मेज़बान कुंवर अदील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।